Dear students, we are going to discuss our chapter 5. The name is Working on Tables in MS Word 2010. In this chapter we will learn about how can we insert a table, how can we select cells, how can we delete rows and columns, how can we split cells and so many topics. Let's see. You must have used tables for making list or for comparing things. आपने tables का यूज़ किया है किस लिए? लिस्ट मेकिंग के लिए या फिर किसी भी कोई मल्टीपल थिंग्स उनको कंपेयर करने के लिए. सो बेसिकली अ टेबल डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन इन एफिशिएंट मैनर. टेबल क्या करती है? इंफॉर्मेशन को आपको एक एफिशिएंट इफेक्टिव स्ट्रक्चरल वे में आपको रिप्रेजेंट करती है. किसको? इन्फॉर्मेशन को. इट इज़ ईजियर टू लुक फॉर अ पर्टिकुलर डिटेल फ्रॉम ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. मीन्स अगर आपको लार्ज अमाउंट का डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में, अगर वो है आपके पास तो क्या होता है, उसको ईजियर टू लुक होता है. मीन्स अगर स्ट्रक्चरल वे में टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में आपके पास एक लार्ज अमाउंट में डेटा है तो क्या होगा, वो ईजी होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, ईजी टू लुक. मीन्स आप उसको जल्दी समझ पाओगे उसको अगर वो हमारी टेबल्स की फॉर्म में होगा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, योर टीचर हैज़ टू लिस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 4 to 6 that had interested in a particular sport. मीन्स आपके टीचर ने क्या बनाई है कि लिस्ट प्रिपेयर की है 4th to 6th क्लास, 4th, 5th एंड 6th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका टोटल किस में इंटरेस्ट है, मल्टीपल गेम्स के अंदर. जैसे क्रिकेट के अंदर 4th क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. हॉकी के अंदर 4th क्लास के 6 स्टूडेंट्स हैं. 4th क्लास के फुटबॉल के अंदर 8 स्टूडेंट हैं. बास्केटबॉल के अंदर 4th क्लास के 9 स्टूडेंट्स हैं. एज इट इज़ 5th क्लास के हॉकी में इतने हैं, क्रिकेट में इतने इंटरेस्ट रखते हैं, फुटबॉल में इतने इंटरेस्टेड हैं. तो ये हम एक टेबुलर फॉर्म में इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया एक पर्टिकुलर डेटा को, ठीक है, जो ईजी टू अंडरस्टैंडेबल है. क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल, row and column. What are the cell, row and columns? A table is a collection of rectangular boxes which are arranged in rows and columns. Table किसका collection है? rectangular boxes का, ठीक है. rectangular boxes का जो collection है उसको हम क्या बोलते हैं? table बोलते हैं. obviously मल्टीपल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को जब हम कंबाइन करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में तो वो क्या बन जाती है, हमारी टेबल बन जाती है, ठीक है. और उसके अंदर क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं. लेट्स सी, ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स इज कॉल्ड अ सेल. और उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, एक सिंगल बॉक्स को क्या बोलेंगे, सेल. व्हेन ए नंबर ऑफ सेल्स आर प्लेस्ड टुगेदर हॉरिजॉन्टल इट इज़ कॉल्ड अ रो. मीन्स जब नंबर ऑफ सेल्स प्लेस होंगे हॉरिजॉन्टली, मीन्स एक सिंगल लाइन में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल वे में क्या होगा, वो रो हो जाएगी हमारी. जैसे 4th क्लास जो जैसे टेबुलर फॉर्म में हमने अभी देखा कि 4th क्लास के अंदर कैसे स्टूडेंट्स थे, 10 क्रिकेट में, 6 हॉकी के अंदर, 8 फुटबॉल में और बास्केटबॉल में 9. तो ये क्या थी, एक सीक्वेंस था किसका, एक हॉरिजॉन्टल वे में क्या था, सीक्वेंस था स्टूडेंट्स की डिटेल्स का. क्लियर? तो ये हमारी पर्टिकुलर क्या हो जाएगी, एक रो बोली जाती है. हॉरिजॉन्टली जो भी बॉक्सेस को कंबाइन किया गया उसको बोलेंगे रो. और वर्टिकली मीन्स 4th, 5th और 6th क्लास, ठीक है, तीनों के पार्टीशन. जब इन्हीं सेल्स को हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में ऐड करेंगे, लाइक 4th, 5th एंड 6th क्लास, तो ये क्या हो गया, हमारा क्लास का एक कॉलम था, क्रिकेट का अलग से कॉलम था, हॉकी का अलग से. तो ये क्या बोले जाएंगे, अलग अलग कॉलम्स बोलेंगे. वर्टिकली हम बॉक्सेस को कंबाइन करते हैं वर्टिकल फॉर्म में तो वो होते हैं हमारे कॉलम्स. और हॉरिजॉन्टली अगर उनको प्लेस करते हैं सेल्स को इक्वली तो वो क्या होती है, हमारी रो बोली जाती है. वी कैन ऑल्सो से दैट rectangular boxes that are formed at the intersection of rows and column in a table are called cell. So the MS Word table can have maximum of 63 columns but can have unlimited rows. जो कॉलम्स की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है MS Word के अंदर, 63 कॉलम्स. बट जो रोज़ होती हैं वो क्या होती है, मल्टीपल अनलिमिटेड रोज़ होती हैं, ठीक है. The next is how can you insert a table in your MS Word. To insert a table in MS Word, you have to move the cursor to the place where table is to be inserted. जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप इंसर्ट कराना चाहते हो अपनी टेबल को, उस पर क्या करो, अपने कर्सर को मूव करो, ठीक है. Steps to insert a table as follows.
Step 1 is click on the insert tab, means you have to click on the insert tab. Step 2, click on table tool in the tables group. You can see in the picture here is a table option or table tool you can say. So here you can choose how many rows and columns you want in your table. You can select from here. And step 3, drag the mouse pointer to select 5 or 4 columns as per your requirement. You can select and then click on the last square of the selected range. Clear? The step 4, the table is inserted in the word file, means जितने भी particulars rows और columns की आपको need है अपनी table को create करने के लिए, उतने multiples rows और columns आप क्या कर सकते हो, select कर सकते हो. ठीक है, select करके उसको drag करके लेके आओ उस particular position पे जहाँ पे आपको क्या कराना है, place करना है उसे table को. Clear? However, this method can't be used when we need to insert a table having more than 10 columns. In such case, you need to follow some steps. Means when you want to insert multiple rows, means 10 more than 10 columns. ठीक है, तो उस टाइम पे हमें किसकी नीड पड़ेगी, स्टेप्स को फॉलो करना है जिसकी हेल्प से हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग चाहे हम 20 कॉलम्स को ऐड करा सकते हैं या फिर 30 कॉलम्स को ऐड करा सकते हैं. ठीक है, बट हमारी लास्ट लिमिट क्या होती है, 63 कॉलम से ऊपर हम क्या नहीं कर सकते, कॉलम्स को ऐड नहीं कर सकते, बट अनलिमिटेड रोज ऐड कर सकते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. क्लियर? मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज वी कैन insert in your table, but only 63 columns you can insert in your table. Clear? The first step, click on the insert tab, same as it is. You have to click on insert tab, then table tool. Step second, the third step, select insert table option to open insert table dialog box. You can see in the picture here is the next option, that is insert table. Means according to your requirement you can insert any number of columns and any number of rows. Clear? The next is step 4, change number of columns 11. Means आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं जो इनबिल्ट आपके गिवन है वो क्या है, 10 कॉलम्स हैं. कितने कॉलम्स हैं, 10. ठीक है, बट हम 10 से एक्सेस चाहते हैं, मोर देन 10 हमें क्या चाहिए, कॉलम्स की नीड है. तो उस टाइम पे हम इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज़ करेंगे जो एक डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड कराएगा जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ की क्या है, वैल्यू एंटर करानी है. क्लियर? देन चेंज नंबर ऑफ रोज़ टू 4. मीन्स आपको रोज़ की जो वैल्यू है वो क्या चाहिए, 4, और कॉलम्स कितनी चाहिए, 11. Clear? Then step 6, click on the OK to insert the table in the Word file. Then you have to click on OK button. Clear? To insert the table in your Word file. The particular 11 columns and 4 rows to be inserted in your Word file. Clear? Next topic is drawing a table. How can you draw a table? You can also draw a table. The steps to draw a table are, the first step is click on the insert tab. First step is to click on insert tab. The second is click on table tool in the table group. Next is table, जो table tool है आपको उस पर क्या करना है, क्लिक करना है. Step 3 में you have to click on the draw table option, that is below the insert table option. Clear? draw table option पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है. Step 4, hold and drag the mouse at the place where you want to wish to draw a table. मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करो, उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको क्या करना है, प्रेस करना है माउस को, होल्ड करके ड्रैग करना है कि कितनी कॉलम्स और कितने रोज वो अपने आप ड्रॉ कर देगा आपको. ठीक है, व्हेन यू यूज द ड्रॉ टेबल ऑप्शन. क्लियर? द स्टेप 5, ड्रॉ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ rows and columns. As I told you, according to your requirement you can draw the number of columns and rows. Clear, students? So the next is moving in a table. To move in different cells in the table you can use keys given below. Means एक table में आपको move करना है. Move means उस particular one column से another column में आपको enter करना है. ठीक है, या column से row में enter करना है. तो कैसे मूव करेंगे हम पर्टिकुलर सेल्स के अंदर, कि एक सेल से दूसरे सेल में उस पर्टिकुलर टेबल के हम कैसे मूव कर सकते हैं, यूजिंग सम keys from the keyboard we can use. Clear? So to move to
सेकेंड कॉलम इज कीज, फर्स्ट कॉलम क्या था, टू मूव टू, कि हम कैसे मूव करेंगे, कौन सी की का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 कॉलम्स गिवन है, पार्टीशन कर रखा है, बट सेम है कि टू मूव टू, फर्स्ट जो टू मूव टू कॉलम है उसमें क्या है कि आप क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हो और कीज़ कौन सी यूज़ कर रहे हो, सेकंड कॉलम। फिर नेक्स्ट कॉलम वही टू मूव टू, कि आप क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो और किस की हेल्प से कर रहे हो, क्लियर। तो लेट्स सी, द फर्स्ट कॉलम इज नेक्स्ट सेल इन अ रो, मीन्स अगर आपको एक सेल से नेक्स्ट सेल में जाना है, ठीक है, जिस सेल में आप करंट हो उससे नेक्स्ट सेल में आपको जाना है। सेल मीन्स अ पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्लियर। तो उस रो के अंदर तो आपको कौन सी की का यूज़ करना है, राइट एरो का, राइट, तो राइट साइड में ही होगा ना बेटा, नेक्स्ट सेल जो है वो राइट में है, तो आपको कौन सी यूज़ करना है, राइट एरो की का यूज़ करना है, या फिर टैब बटन जो होता है उसका यूज़ करना है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेल इन अ कॉलम, अगर रो में है तो राइट एरो का यूज़ करना है, और नेक्स्ट सेल इन अ कॉलम मीन्स आपको नेक्स्ट सेल में, कॉलम के नेक्स्ट सेल में मूव करना है तो डाउन एरो, मीन्स यू कैन सी टू मूव टू में फर्स्ट क्या है हमारा, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, तो इस टू मूव टू के नीचे जाएंगे ना, कॉलम तो डाउनवर्ड्स हैं और रोज़ क्या हैं, राइट 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 ऐसे हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट इज प्रीवियस सेल इन अ रो, प्रीवियस सेल में अगर हमने रो के प्रीवियस सेल में जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब का यूज़ करेंगे या लेफ्ट एरो का, प्रीवियस कॉलम में एंटर करना है तो अप एरो का यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेल ऑफ द रो ओल्ड प्लस होम, फर्स्ट सेल ऑफ द कॉलम ओल्ड प्लस पेज अप, इन सभी को आपको यूज़ करना है इफ़ यू हैव योर कंप्यूटर सिस्टम एट योर होम, क्लियर। Next is entering data in a table. How can you enter data in a table? Click on the first cell of the table and type class. Press tab key to move the next cell in the row and type cricket in the same way type the data. Means firstly आपको क्या करना है, फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है, जो आपका टेबल का फर्स्ट सेल होता है, फर्स्ट बॉक्स होता है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको क्या होगा, ब्लिंक होने लग जाएगा कर्सर, और आपको क्या कर सकते हो, यू कैन टाइप एनी टेक्स्ट इन योर सेल, like you have typed class, clear। then press tab की का मीन क्या है कि आपको नेक्स्ट सेल में क्या करना है, मूव करना है रो के अंदर, तो उसमें क्या करोगे, क्रिकेट टाइप कर दिया, इन द सेम वे टाइप द डाटा अकॉर्डिंग टू योर नीड, क्लियर। सेलेक्टिंग सेल्स, रोज, कॉलम्स एंड टेबल, किसी पर्टिकुलर सेल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रो कॉलम्स को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो MS Word 2010 gives choice to select a single cell, a range of cells, an entire row and an entire column or an entire table, means आप पर्टिकुलर एक सिंगल सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हो, रेंज ऑफ सेल्स मीन्स मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हो, एक पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हो, कंप्लीट कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हो और एंटायर टेबल को भी। लेट्स सी, टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल मूव द पॉइंटर टूवर्ड्स द लेफ्ट एज ऑफ द सेल, मीन्स किसी पर्टिकुलर सिंगल सेल को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर सेल के लेफ़्ट साइड में अपवर्ड्स में जो होता है उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। द पॉइंटर विल बिकम अ ब्लैक राइट पॉइंटिंग एरो, क्लिक टू सेलेक्ट द सेल, सिंगल सेल सेलेक्टेड, यू कैन सी हेयर। तो ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का क्या शो हो रहा है आपको, एक राइट पॉइंटिंग एरो शो हो रहा है, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट जो सेल है आपका ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज़, टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स क्लिक ऑन एनी सेल एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन ड्रैग टू सेलेक्ट मोर देन वन सेल, मीन्स टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स, आपको पर्टिकुलर एक कंप्लीट रेंज होती है जो सेल्स की, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर द क्रिकेट और बास्केटबॉल्स के जो कॉलम्स हैं, इसमें 4 जो हैं इसके सेल्स हैं, ये रेंज बोल लेंगे हम इसको। इस रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर सेल पे क्या करो, क्लिक करो, ठीक है, और विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन, आपको रिलीज़ नहीं करना है, माउस का जो बटन प्रेस किया हुआ है उसको रिलीज़ नहीं करना, ड्रैग द सेलेक्ट मोर देन वन सेल्स, और जिस पर्टिकुलर सेल पे आपने सेलेक्ट किया है उससे ड्रैग करके उन मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करो जहाँ तक आपको नीड है, क्लियर। तो इस टाइप से क्या हो जाएंगे, आपके जितने भी रिक्वायर्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज टू सेलेक्ट द एंटायर रो मूव द माउस पॉइंटर आउटसाइड द लेफ्ट एज ऑफ द फर्स्ट सेल इन द रो,
अगर आपको एंटायर रो को सेलेक्ट करना है तो आपकी जो आउटसाइड का जो लेफ्ट एज है उसको क्या करोगे, पॉइंट आउट करोगे माउस की हेल्प से। द पॉइंटर विल बिकम अ वाइट राइट पॉइंटिंग एरो, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट पॉइंटिंग एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। देन क्लिक टू सेलेक्ट द एंटायर रो, व्हेन यू क्लिक द select entire row, the particular row will be selected. Clear? The next is to select an entire column. Move the mouse pointer outside the top edge of the first cell in the column. Means you can click on the top of the column. The pointer will become a black down pointing arrow. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक एरो में, ठीक है। क्लिक इट टू सेलेक्ट द एंटायर, और इस एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या कर देगा, ये उस पर्टिकुलर कॉलम को क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। सेम एज इट इज़ द नेक्स्ट इज टू सेलेक्ट एन एंटायर टेबल, पूरी कंप्लीट टेबल को हमने सेलेक्ट करना है, तो मूव द माउस पॉइंटर ओवर द टेबल। क्लियर? टेबल मीन्स उस पर्टिकुलर टेबल के किसी कॉर्नर पे हम लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, फिर क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर बॉक्स पे तो वो एंटायर टेबल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर? द नेक्स्ट इज इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स, मीन्स अगर आपको कोई रो और कॉलम इंसर्ट कराना है आपके टेबल के अंदर, मीन्स आपको एक्स्ट्रा कॉलम की नीड है, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा रो की नीड है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से इंसर्ट कराना पड़ेगा रो या कॉलम को as you required. So you have to click on any cell where a row or a column is to be added. Means उस particular cell पे click करो जहाँ से आपको रो या कॉलम क्या करनी है, स्टार्ट करनी है, ऐड करनी है। To add a row or a column, follow the steps. First step is click on the layout tab. You have to click on the layout tab. The step 2, rows and columns groups has 4 different tools for inserting rows and columns. 4 types के टूल्स हैं हमारे पास अवेलेबल्स, किसके लिए, यूज़ करने के लिए कि हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को डिफरेंट टाइप से कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के रोज वेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द सेल कंटेनिंग फिफ्थ देन डू द फॉलोइंग। मीन्स जो 5th क्लास के जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर जो है हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर रो चाहिए, ठीक है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, 4th पे क्लिक करेंगे, उसके ऊपर वाली जो रो है वो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। कैसे होगी, लेट्स सी, क्लिक इंसर्ट अबव, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ रो अबव द करंट रो, मींस उस पर्टिकुलर रो पे क्लिक करो जिसके ऊपर आपको क्या चाहिए, एक सिंगल ब्लैंक रो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम किस पे क्लिक करेंगे, 5th पे, 5th क्लास का रिकॉर्ड है उस पर क्लिक किया, तो उसके अबव हमें क्या चाहिए, रो चाहिए, तो उसके लिए हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट अबव जो ऑप्शन है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इंसर्ट अबव का यूज़ करके इस ऑप्शन का जो पेज लेआउट के अंदर आपको गिवन है उसका यूज़ करके आप 5th जो क्लास का रिकॉर्ड है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर क्या ऐड कर सकते हो, रो ऐड कर सकते हो। क्लियर? द नेक्स्ट इज क्लिक इंसर्ट बिलो। इंसर्ट बिलो का क्या मीन है कि उस पर्टिकुलर, जैसे क्लास 5th हमने सेलेक्ट की, तो क्लास 5th सेलेक्ट की तो और कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, इंसर्ट बिलो का, तो 5th के नीचे हमारी क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर रो ऐड हो जाएगी। क्लियर? द नेक्स्ट इज क्लिक ऑन द सेल कंटेनिंग हॉकी देन डू द फॉलोइंग। मीन्स क्लिक इंसर्ट लेफ्ट इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम ऑन द लेफ्ट ऑफ द करंट कॉलम। मीन्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम के लेफ्ट साइड में कोई कॉलम ऐड कराना है तो आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करोगे, इंसर्ट लेफ्ट ऑप्शन का। यू कैन सी इन द पेज लेआउट टैब, हेयर इज़ द इंसर्ट लेफ्ट ऑप्शन। इंसर्ट लेफ्ट का उस पर्टिकुलर कॉलम के लेफ्ट साइड में आपका क्या ऐड हो जाएगा, वो कॉलम ऐड हो जाएगा। क्लियर? द नेक्स्ट इज क्लिक इंसर्ट राइट इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम ऑन द राइट साइड ऑफ द करंट कॉलम। ऑब्वियसली जिस पर्टिकुलर कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है और हम कौन सा ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, इंसर्ट राइट, मीन्स हमें कॉलम को कहाँ इंसर्ट कराना है, राइट साइड में, तो वो क्या क्रिएट कर देगा, आपको एक राइट साइड में कॉलम क्रिएट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू डिलीट रोज एंड कॉलम्स। टू डिलीट अ रो और अ कॉलम क्लिक ऑन एनी सेल ऑफ दैट रो और कॉलम। मीन्स उस पर्टिकुलर रो या कॉलम को सेलेक्ट करो जिसको आपको डिलीट करना है, देन अंडर द लेआउट टैब click on the delete tool in the rows and column group to open a drop down menu. Let's see,
क्लिक ऑन डिलीट कॉलम टू डिलीट द एंटायर कॉलम हॉकी फ्रॉम द टेबल। लाइक हमने किस पे क्लिक किया, हॉकी वाले टेबल पे, हॉकी वाले कॉलम पे क्लिक किया और कौन सा ऑप्शन यूज़ किया, डिलीट कॉलम। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर द राइट साइड ऑफ द पेज द डिलीट कॉलम टू बी यूज्ड। क्लियर, तो डिलीट कॉलम मीन्स जो हमने पर्टिकुलर कॉलम हमने सेलेक्ट किया था वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सेम एज इट इज क्लिक ऑन डिलीट रोज टू डिलीट द एंटायर रो फिफ्थ फ्रॉम द टेबल। मीन्स इफ यू वांट टू डिलीट द फिफ्थ row from the table, then you have to select the particular row and click on delete row option that is given in the layout tab. Clear? The next is merging cells. To merge cells means to combine 2 or more cells into one cells. Means जब हमें merge करना हो 2 cells को, like क्रिकेट और फुटबॉल के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको हमें क्या करना है, merge करना है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, merging cell का ऑप्शन। स्टेप 1 इज सेलेक्ट सेल्स 2 to 5 इन रो 1। मीन्स 2 से लेके 5 तक जो सेल है उनको क्या करो, मर्ज करो। ठीक है, जो रो 1 के अंदर है। स्टेप 2 इज क्लिक ऑन द लेआउट टैब। जो लेआउट टैब है उस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। स्टेप 3 इज क्लिक ऑन मर्ज सेल्स। मर्ज सेल ऑप्शन है उसको क्लिक करना है, कहाँ पे, लेआउट टैब के अंदर। स्टेप 4 मर्ज सेल इन द फर्स्ट रो। मीन्स आपको मर्ज करना है पर्टिकुलर सेल्स को किसमें, फर्स्ट रो में मर्ज करना है। तो वो जो भी ऑप्शन आप यूज़ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मर्ज हो जाएगा। क्लियर, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। मर्ज करने के बाद क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर मीन्स सेकेंड सेल से लेके 5th सेल तक आपको क्या हुआ, एक पर्टिकुलर रो आपको मिल गई। उस रो के अंदर अगर आप टाइप करते हो कुछ, जैसे यहाँ पे इन्होंने टाइप किया है स्पोर्ट्स, टाइप स्पोर्ट इन द मर्ज सेल एंड क्लिक सेंटर टेक्स्ट टूल इन द पैराग्राफ ग्रुप अंडर द होम टैब। मीन्स उसको सेंटर में अगर आपको लिखना चाहते हो, जैसे इसकी कैटेगरी डिवाइड कर दी है कि जो स्पोर्ट्स की कैटेगरी है कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो हमने क्या किया, सेल्स को मर्ज करके इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट ही हमने टाइप कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गई टेबल की, डेटा की, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा किस टाइप का ग्रुप है, स्पोर्ट ग्रुप है। क्लियर, और ये हमारी क्लासेस हैं। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। क्लियर, द नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग सेल्स। हाउ कैन यू स्प्लिट अ पर्टिकुलर सेल्स। मीन्स एक सेल को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। टू स्प्लिट मीन्स टू डिवाइड वन सेल्स इनटू 2 और मोर सेल्स। स्प्लिट का मतलब यहाँ पे है बेटा कि एक पर्टिकुलर सेल को आप मल्टीपल सेल्स में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ एक्जैक्टली द अपोजिट टू द मर्जिंग सेल्स। द टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिनल सेल्स अपीयर्स इन द फर्स्ट सेल ऑफ द स्प्लिट सेल। To split a cell, move the text insertion point to the cell with 4 in hockey column and follow these steps. Means आपको क्या करना है, सेल को स्प्लिट करने के लिए मूव करना है इंसर्शन पॉइंट को, कहाँ पे, उस पर्टिकुलर हॉकी के अंदर, जो हॉकी हमारा कॉलम है उसके अंदर। जो सेकंड हमारा सेकंड सेल है ना, जिसमें 4 गिवन है कि 4 स्टूडेंट्स हैं, कौन सी, 5th क्लास के। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द लेआउट टैब। लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। सेकंड इज क्लिक ऑन स्प्लिट सेल्स टूल। स्प्लिट सेल्स टूल पे क्लिक किया। ठीक है, स्टेप 3 चेंज नंबर ऑफ कॉलम्स टू 4। अब किसको चेंज करना है, उस पर्टिकुलर जो हमने सेल सेलेक्ट किया था उसको कॉलम्स में, मीन्स 4 कॉलम्स में डिवाइड करना। उस एक पर्टिकुलर सेल को ही 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और चेंज नंबर ऑफ रोज, और रोज कितनी दे दी, यू कैन सी हियर 3 rows and 4 columns in the 5th class hockey record. क्लियर, नेक्स्ट इज क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक किया आपने तो क्या हो जाएगा, आपका एक सेल डिवाइड हो जाएगा आपके 4 into 3 मीन्स 4 कॉलम्स एंड 3 rows में। क्लियर, तो इस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं अपने एक सेल को। क्लियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल स्टाइल्स। MS Word 2010 gives choices to add styles table by adding colors and borders to the tables. Means अगर आपको कलरफुल टेबल चाहिए या फिर थोड़ी सी इनोवेटिव जो आपको टेबल्स चाहिए तो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, using table styles. So styles can be easily added to a table by following these steps. Step 1 is click on the design tab. Design tab पे क्लिक करना है
देन स्टेप 2 इज़ इन द टेबल स्टाइल ग्रुप। टेबल स्टाइल ग्रुप के अंदर क्लिक करना है आपको, ड्रॉप डाउन जो एरो है उस पर, ठीक है। तो आपकी स्टाइल लिस्ट जो है, टेबल की जो स्टाइल्स हैं उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यू कैन चूज़ एनी स्टाइल अकॉर्डिंग टू योर टेबल एंड यू कैन insert them in your word file, ठीक है। I hope you understand the chapter and our first term syllabus is completed, students. If you have any doubt you can ask. Thank you.